हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एसएमसी का पूरा सीरीज। मैं आपको यूट्यूब के अंदर एसएमसी को बेसिक टू एडवांस पूरा सिखाने वाला हूँ। एंड मैं आपको एसएमसी में आपको प्रॉफिट करके भी दिखाने वाला हूँ, अपन ने कैसे प्रॉफिट करते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं। तो उसके अलावा अपन इसको पूरा सीरीज में समझेंगे बेसिक टू एडवांस, मतलब कि आपको छोटे चीज जैसे बेसिक बिगिनर में जो बंदे को सिखाया जाता है ना, वहां से एक एडवांस बंदा जो ट्रेड करने के तरीके होते हैं वहां तक मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। और अपन इस यूट्यूब पे पूरा इस सीरीज रखने वाला बिल्कुल फ्री। अगर आपको एसएमसी सीखना है ना, ये सीरीज आपके लिए है, आप इस सीरीज को पूरा देखो। एंड मैं एसएमसी का सीरीज आपके लिए पार्ट द पार्ट, जैसे मैंने हर एक दिन छोड़ के एक दिन इसका सीरीज आने वाला है, और एक महीने के अंदर पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इस सीरीज को पूरा सपोर्ट करना, मैं इसके लिए आपको और भी एडवांस चीजें आपको बता पाऊँ। तो चलो यार, अपन एसएमसी का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ये होता है कि भाई हम एसएमसी यूज करें तो करें क्यों, और एसएमसी यूज कैसे करते हैं, क्या वो मार्केट में वर्क करता है क्या। मैं आपको बताता हूँ एक क्लियर वे से, ठीक है। पहले अपन ने समझना है कि एसएमसी होता क्या है, एंड भाई इसको अपन कैसे यूज करते हैं। देखो, एसएमसी को अपन नॉर्मल से समझते हैं, एसएमसी होता क्या, अपन कैसे इसको यूज करते हैं। देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसएमसी जो फुल फॉर्म हो गया उसका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको पता है, हर बंदा रिटेलर्स ट्रेड कैसे करता है, या प्राइजेशन, या भाई कोई भी कैंडलस्टिक, या कोई इंडिकेटर्स लगा दिया। बट आपको पता है, हमेशा मार्केट हमेशा किसी भी रिटेलर की तरीके से नहीं चलता है। मार्केट हमेशा चलता है एक बड़े प्लेयर की वजह से, ठीक है। बड़ा प्लेयर मतलब कि जो बंदा बड़ी क्वांटिटी लेके एंट्री कर रहा है। एक रिटेलर्स हो गया, ठीक है। वो मान लो यहाँ पे 100, 200, 2,000, 3,000, 1 लाख, 1 करोड़ से वो भाई एंट्री करता है, ठीक है। बट एक भाई बड़ा प्लेयर होता है, बिग प्लेयर, जो एफ आई डी है, हेज फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे अलग अलग मार्केट में। अब वो क्या करते हैं, वो हमेशा एंट्री करते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ से, ठीक है। अब उनकी एंट्री, अब एक रिटेलर रिटेलर से आप देख सकते हो, अब वो बंदा कहाँ पे एंट्री कर रहा है और वो बंदा कैसे एंट्री कर रहा है। ओके, अब भाई मार्केट किसके साथ चलता है? मार्केट हमेशा इन बंदों के साथ चलता है जो 100 करोड़ लेके आता है। क्योंकि कोई बंदा अगर 100 करोड़ का बिटकॉइन बाय करेगा, 100 करोड़ बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा। बट कोई बंदा अगर $10 से बिटकॉइन बाय करेगा, बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई 100 करोड़ में भाई पावर है वो उसको ऊपर ले जाने का। बस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या? आप जब बड़े बंदे जब एंट्री करते हैं, 100 करोड़ वाले जो है पेड है, आप तभी एंट्री करोगे जब मार्केट में बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं। ओके, तो मैं आपको ये पूरा आपका वेव समझाने वाला हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि मार्केट में हमेशा कुछ स्ट्रक्चर चलते हैं, मार्केट में इस तरीके से स्ट्रक्चर चलते हैं। ओके, इसको अपन अप ट्रेंड बोलते हैं। अब भाई क्या होता है कि जो नॉर्मल बंदा रिटेलर्स होता है, वो क्या पता भाई इधर एंट्री कर लेता है, कोई बंदा इधर एंट्री कर लेता है, कोई बंदा इधर एंट्री कर लेता है। बट जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से भाई जो बंदे आते हैं, एसएमसी जो भाई अपना पैसा कैसे ऐड करते हैं, उनके लिए इनके पास एक पैटर्न होता है, एक भाई फिक्स फीचर होता है, ठीक है। जब वो मार्केट में उन सभी का, जो भी बंदा मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, उन सभी का लॉस लेते हैं। और वो लॉस लेने के बाद ऐसे टॉपिक्स पे भाई मार्केट को बाइंग कर लेके चलते हैं ना, वहां पे इन सभी का लॉस कट गया होता है। ओके, वो क्यों होता है मार्केट में, और बड़ा प्लेयर हमेशा रिटेलर्स का ऐसा लेने के बाद ही मार्केट को क्यों ऊपर की तरफ लेके जाता है, वो सभी कुछ अपन एसएमसी में सीखने वाले। एसएमसी में देखो बहुत ज्यादा पार्ट है, अपन इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो पहले अपन पार्ट रहने वाला है स्ट्रक्चर। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट में स्ट्रक्चर्स क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर समझे ना, तो नॉर्मल सा चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट का चलने का तरीका। ओके, अब आपको पता है भाई, आप देखो भाई, गाड़ी एंड स्कूटी आप दो ले लो, ठीक है। गाड़ी के चलने का तरीका, एक स्कूटी के चलने का तरीका। भाई आप बोलो कि भाई दोनों सेम जाते हैं, स्पीड में चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो मार्केट में आपको चलने का तरीका क्या है, जैसे मैं आप नॉर्मल से मैंने उदाहरण बताया, गाड़ी एंड स्कूटी ले लो, आप यहाँ चाहो कार एंड आप बाइक भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं चला, मार्केट में चलने का तरीका क्या है, मार्केट का ऊपर की तरफ चलने का तरीका, भाई इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ओके, इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आता है। क्लियर, आपको ये बता भाई, यह होता है। उसके अलावा एक और मार्केट का चलने का तरीका होता है साइडवेज। इस तरह के मार्केट एक साइडवेज रेंज में हो सकता है। ओके, तो ये तीन तरीके मार्केट में वे स्ट्रक्चर बनते हैं। बट अपन इसको बेसिक से समझने वाले, कैसे अपन बिल्कुल बेसिक से पकड़े। सबसे पहले भाई रहने वाला है बीओएस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको अपन नॉर्मली अपन बोलेंगे बीओएस। ओके, दूसरा अपना रहने वाला है चौक। आप अब देखो, इसको भाई आप चौक बोल सकते हो, आपकी मर्जी हो कुछ भी बोलो, बट अपन इसको चौक बोल के भाई यहाँ पे अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। अपन इसको चौक रखने अपना एक और पॉइंट रहेगा इम्बैलेंस, ठीक है। आप इसको आईएमबी बोलो, आईएमपी बोलो, जो भी बोल सकते हो, बट मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में समझने वाले। ये क्या होने वाला है, सबसे पहला बीओएस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा चौक, चेंज ऑफ क्रेडिटर, इम्बैलेंस, जो लिक्विडिटी मार्केट की। ओके, लिक्विडिटी कैसे आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा बीओएस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। आज के अपना पहला भाई टॉपिक अपना रहने वाला है बीओएस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। एंड मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ ना, बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको देखो ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूँ, एंड बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। एंड आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा भाई इसको लेके चलना, ठीक है।
और कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है ना, तो आप मेरे नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, मेरे नंबर आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, या एटलीस्ट अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज पूछ सकते हो। मैं हर एक बंदे का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले अपन चलते हैं बीओएस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट में क्या होता है पहले समझना। देखो, मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर की तरफ आया, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। मार्केट में आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मार्केट यहाँ पे जब भी जा रहा है भाई ऊपर की तरफ, तो भाई पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है। ओके, पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक किया। ओके, अब यहाँ पे देखो एक और चीज क्या होगा, मार्केट या तो नीचे की तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ आता है, तब भी भाई इस तरीके से आके यहाँ पे इस तरफ जाता है, इस तरीके से आता है, यहाँ पे इस तरीके से जाता है, यहाँ पे इस तरीके से आता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप सही तरीके से समझो ना, तो मार्केट यहाँ पे देखो नीचे का एक लेवल बनाया था, इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया, अब वापस ऊपर की तरफ नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे की तरफ आया, तो पिछले लेवल को ब्रेक डाउन दिया। ओके, अब मार्केट का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। जब भी मार्केट में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है ना, अपन इस स्ट्रक्चर में से एक भाई एक फाइंड करते हैं एक लेवल को, ठीक है, उसको अपन बोलता है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट जहां पे मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। अभी जब मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहा था, अपन क्या बन रहा था, आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट में अपना बीओएस हो रहा था। ओके, बीओएस आप इसको क्या समझो, बीओएस कहाँ से कैसे हो रहा था आप समझो पहले इसको। ठीक है, ये इसको अपन बीओएस कैसे बोल रहे हैं, मार्केट में अगर आप देखोगे ना, मार्केट देखो नीचे की तरफ है, और जब भी जाके अपने पिछले हाई को ब्रेक किया ना, अपना वे बीओएस हो चुका है। ओके, अब अगर अपन इसको लेके चले यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे भी हुआ मार्केट में बीओएस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो है, बट इस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं, ये भी आपको देखना होगा, और आपको ये भी देखना होगा कि भाई मार्केट में ये वैलिड है तो भाई कैसे काम करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, दो अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब अपन यहाँ पे आते हैं, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा हुआ भाई, ये हुआ बी ओ एस, क्लियर। अब डाउन साइड में ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दूसरा, तो ये दूसरा कौन सा हुआ, ये हुआ बी, वन सेकंड, एक भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये हुआ भाई अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, और एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ, ठीक है। अभी अपने को मार्केट में दो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब भाई अपन समझेंगे भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भाई वैलिड थे या नहीं, ठीक है। अब देखो आपको कैसे शो होता है, मैंने आपको बता दिया, जब भी मार्केट पिछले हाई जो भी हाई बने उसको वापस ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, जैसे कंटिन्यू पैटर्न करता है, कंटिन्यू जैसे बायर आ रहा है ना, पहले बायर आया था, बायर ने हाई बनाया, अब जाके मार्केट वापस अपने हाई को ब्रेक किया। ओके, तब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, वापस जाके अपने हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। वापस मार्केट ऊपर ही जा रहा था, नीचे की तरफ आया, वापस इसने भाई हाई को ब्रेक किया, क्या हुआ, बीओएस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। नीचे की तरफ देखो मार्केट ने लो आ रहा था, लो आते ही मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, वापस आके नीचे की तरफ अपने लोअर पॉइंट को तोड़ दिया। ओके, जैसे लोअर पॉइंट को तोड़ दिया, ये क्या हुआ, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर की तरफ आया, और यहाँ से जैसे आके भाई मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में हुआ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे बेसिक चीज है। अब इस बेसिक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने वाला हूँ, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब भाई आपको अभी भी नोट्स बनाते हो ना, नोट्स में ये चीज आपको सबसे लिखना है, IMP। आईएमपी का मतलब क्या, इंपोर्टेंट। ओके, इंपोर्टेंट में क्या, जब भी मार्केट में बीओएस होता ना, बीओएस, तब मार्केट में कैंडल, ठीक है, कैंडल जो होगी ना, वो कैंडल का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। कैंडल का क्लोज होना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब अगर समझे तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मार्केट में जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी। ओके, अब मार्केट में स्ट्रक्चर कब बनेगा, मार्केट में यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी। अगर आप इसको अगर इस तरीके से लो, अगर मान लो मार्केट में यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं होता है, ओके, मार्केट में समझो भाई मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से नीचे की तरफ आया। ओके, और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा मार्केट। ओके, अब यहाँ पे समझना मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज ना करे, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे भाई मार्केट ऊपर की तरफ आते वक्त मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज ना करता, ठीक है, इसके ऊपर भाई जैसे कैंडल जाके क्लोज नहीं करता है ना, तो आप इसको एंट्री नहीं करोगे। ओके, आपके सामने भाई यहाँ पे कैंडल क्लोज होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होगा कि भाई कैंडल क्लोज हुआ, बट कैंडल भाई कैंडल नीचे क्लोज होगा, ऊपर की तरफ इस तरह भाई स्पीक एक थोड़ा सा स्पाइक करके भाई वीक बना देगा। ओके, तो ये अपना हाई था, प्रीवियस हाई कौन सा था, अपना प्रीवियस हाई था ये वाला, जैसे मार्केट इस तरीके से था, ठीक है, तो ये प्रीवियस हाई था ये वाला। मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दिया, ठीक है, बट ऊपर की तरफ जाके वीक बना दिया ना, तो भाई वीक बना दिया, तो इस वक्त क्या होगा, इसके अगला कोई कैंडल जैसे इसके ऊपर की तरफ क्लोज करता है, मतलब हाई के ऊपर कोई ना कोई कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर वीक बना दिया तो वीक के बाद भी कोई नेक्स्ट कैंडल जाके उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। ओके, जैसे कैंडल क्लोज करेगा वो अपना नीचे वाला पॉइंट हो गया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। मान लो अगर यहाँ पे एक वीक बन जाता, ओके, कैंडल क्लोज पे नीचे ही हो जाता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक वीक बन जाता, इस तरीके से बड़ा सा वीक बन जाता है ऊपर की तरफ।
ओके, यहाँ पे अगर बड़ा सा वीक समझ लो भाई, वीक बन जाता तो भाई अगला कैंडल था ना, इसका अगला कैंडल वो इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग होता ना, तब जाके ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वेरीफाइड होता, तब जाके आप इसको मान दोगे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोज होना बहुत ही जरूरी है। अब भाई अपना सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, जब भी मार्केट में एक हाई बन रहा है, एक लो बन रहा है, उसके बाद मार्केट वापस अपना कंटिन्यू पैटर्न में भाई इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जब मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, लो बन रहा है, हाई बना रहा है, वापस इसको भाई डाउन साइड में कंटिन्यू पैटर्न में इसको ब्रेक कर रहा है। अब देखो, जब भी मार्केट में कोई भी ट्रेंड है, ओके, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है ना, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है ना मार्केट, और मार्केट अप ट्रेंड में जाते वक्त मार्केट जो अपना लो पॉइंट बनाता है ना, लो पॉइंट वो कम से कम 33% से 35% का नीचे की तरफ भाई ड्रॉ डाउन देना चाहिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या मैंने आपको बताया अभी अपन इसको क्लियर करते। अब देखो यहाँ पे, अब देखो मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ से देखो अपसाइड में गया था, यहाँ से अपसाइड में गया, नीचे आ रहा है ना, नीचे की तरफ जब भी आ रहा है ना मार्केट, और अगर ये इसको ब्रेकआउट करेगा ना, इसको ब्रेकआउट, तो भाई यहाँ पे क्या कम से कम 33% का भाई ड्रॉ डाउन नीचे की तरफ, मतलब 33 मान लो, यहाँ तक आके फिर भाई ब्रेकआउट करना चाहिए। आप 33% को कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने जो हायर पॉइंट को भाई आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, हायर पॉइंट, जैसे मैं लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पे ड्रॉ किया। ओके, अब ये 50% का एक्यूरेसी हो गया। अगर आप इसके लिए आप जो ये भी यूज कर सकते हो, फिबोनाची टूल में आप जाते हो ना, तो ये देखो भाई यहाँ पे आता 23 से अगर नीचे की तरफ 33%, मार्केट अगर 33% से भाई नीचे की तरफ आके, ओके, तब आके अगर क्लोजिंग करता है ना, तो जाके अपन इसको भाई वैलिड करते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो बीओएस बनने के बाद दो तरीके होते हैं। इसी तरह जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आके मार्केट ने मान लो इस तरीके से भाई नीचे की तरफ आके ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे, ओके, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन दे दिया, तो भाई ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। वैलिड के लिए क्या होगा, मार्केट को कम से कम, मार्केट को जो अपना हाई बनाएगा ना, वापस यहाँ पे हाई जो ऊपर जा रहा है, ओके, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भाई 33% का होना ही चाहिए। ओके, अभी अगर अपन समझे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से 33% बना के फिर मार्केट ब्रेकडाउन देगा। ओके, और भाई पहला चीज यहाँ पे कैंडल क्लोज होना चाहिए, दूसरा चीज ये 33% या 35% से ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो जाके ये भाई वैलिड है। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में होना चाहिए, तब जाके मेरे भाई आपका ये रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है दोनों, ठीक है। तो आपको इन दोनों को भाई सही से समझना है। अभी अपन चलते हैं लाइव मार्केट में, अपन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके लिए अपन चलेंगे बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन में भाई अपन चलते हैं, बिटकॉइन में अपन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हैं। उससे पहले देखो, अभी भी अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो ना, तो इस सीरीज को एक लाइक कर देना, ओके, अगर लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना। अभी देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बिटकॉइन में। बिटकॉइन में आने के बाद मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, ओके। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे आ चुका हूँ, ओके। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आने के बाद देखो, अपन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, पहले अपन बैक टेस्टिंग करते हैं पूरा। तो उसके लिए देखो, मैं एक काम करता हूँ, पीछे के मार्केट में आ जाता हूँ प्रॉपर, ओके, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। एंड यहाँ पे मैं रिप्लाई स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे समझना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा, अपन कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, आप एक तरीके से समझना, ओके। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है, ये भाई लोअर लो पॉइंट बन रहे, ओके, अभी के समय भाई यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा था भाई, अब मार्केट ने भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला था, नहीं था, मार्केट ने यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया था भाई, इसमें हाई क्या बनाया था अभी, प्रीवियस हाई ये बना हुआ था, दिस लेवल। अब देखो मार्केट में अभी अपन देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, अपन इसको भाई, चलो भाई मार्केट में आगे की तरफ जाना शुरू हुआ, और मार्केट देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो भाई ये अभी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मेरे भाई, आप बताओ, ठीक है। तो भाई अभी एक बार इसको ट्रेंड स्टार्ट तो करने दो ना, अभी ये भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इसको अपन लेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब भाई क्या होने वाला है मार्केट में, अब भाई होने वाला है एंट्रीज, ओके। अब भाई ब्रेक बीओएस बनेगा आपका, अब भाई बीओएस बनने के लिए मार्केट में क्या हुआ भाई, पहले चीज जिसने अपना प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश किया, ये वाला स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश किया। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला लाइन। अगर ये वाले लाइन पे भाई क्या होता है, एक तो भाई कैंडल क्लोज होता है, और मार्केट ने क्या किया, नीचे का जो लोअर पॉइंट था वो कम से कम 33% का बनना, नीचे की तरफ ब्रो डाउन देना था, दिया मार्केट ने 50 के आसपास दिया इसने, तो बेस्ट है। अब अपन इसको ओपन करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। अब देखो मार्केट को स्टार्ट किया अपन ने, देखो यहाँ पे जाके इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये अपना क्या होगा, बीओएस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड है, यस ब्रो वैलिड है, तो अपना ये क्या हो गया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको आप फाइंड कर सकते हो बीओएस के अंदर, ठीक है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, आप इस तरह पे अपना पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे पहले, ठीक है। अब इसमें अगर नीचे की तरफ अगर देखे, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, अब वापस ऊपर की तरफ को जाएगा मार्केट, ओके। तो यहाँ पे कब बनेगा मार्केट में ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, प्रीवियस हाई, जैसे अभी देखो मार्केट ने जैसे अपने इस हाई को ब्रेक किया था, किया ब्रेक, कैंडल क्लोजिंग दिया, बट भाई ये वैलिड है या नहीं, वैलिड है या नहीं उसको पता करने के लिए अपने क्या, पहले चीज,
पहले चीज तो अपन ने भाई यहाँ पे देखा था भाई मार्केट में भाई कैंडल क्लोजिंग हुआ है। ओके, बट अपन ने एक और चीज देखना था अपने को, 33% का मार्केट ने ड्रॉ डाउन दिया दिया या नहीं दिया। ठीक है, उसके लिए अपन यहाँ से जाएंगे और यहाँ से अपन यहाँ से इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में भाई एटलीस्ट अगर देखा जाए तो इसे 33% के पास आया है जरूर है। ठीक है, बट मार्केट में कैंडल की विक्स आई है, बॉडी नहीं आया, तो भी भाई अपना चलो वैलिड है। ओके, तो अपन इसको भी फाइंड करेंगे बीओएस के अंदर। ठीक है, तो आपको इसको भी भाई फाइंड करना, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, आपका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ। अब नीचे अब अपना अगला हाई क्या बना हुआ है? अगला हाई ये वाला बना हुआ है। ओके, अब जब मार्केट में यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग होगा ना, आप वापस है ना नया ब्रेकआउट पे स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अब मैं इसको देखो स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मार्केट जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो अपना अगला ब्रेकआउट पे स्ट्रक्चर क्या हुआ भाई? ये हुआ। अब देखो एक चीज को समझोगे भाई, आप बोलोगे भाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनने से हो क्या रहा है भाई? मार्केट में समझो, जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड बन रहा है ना, यहाँ पे देखो ये वैलिड था, ये वैलिड था, ये वैलिड था, इसलिए मार्केट में बायर सस्टेन कर रहा है। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फेलियर होते ना, जैसे कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही होती, या 33% का भाई ड्रॉडाउन नहीं दे रहा था, पहले ब्रेकआउट कर रहा था, तो वहां पे ये भाई बाइंग नहीं बनती, ये भाई फेलियर ये फेलियर करने का चांस बहुत ज्यादा रहता। ओके, तो ये हो गया अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। इसी को भाई अपने अप ट्रेंड में देखा, आप इसी को सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हो। है यार, आज का अपना सेकंड पॉइंट रहने वाला है चौच। ठीक है, आप इसको भाई चौच बोलो, चौक बोलो भाई, कुछ भी बोलो भाई, इसका सही अर्थ क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पे देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हर बंदा इसको अलग अलग नाम देके तुमको सिंपल चीज वही पढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, श्याम है वो चीज। ठीक है, तो अभी अपन देखो अपन समझने वाले। ठीक है, अपन भाई इसमें देखो समझने वाले सबसे सेकंड पॉइंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पूरा शॉर्ट फॉर्म तो बता दिया मैंने आपका। इसका फुल मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि भाई आप मार्केट में भाई जो फाइंड करोगे मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होने वाला है। ओके, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होने वाला है। अभी अगर मैं आपको बात करूं मार्केट में, तो मार्केट देखो यहाँ से अपसाइड में जा रहा था, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से अपसाइड जा रहा था, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था। जब भी मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा था ना, आप इसको भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड कर रहे थे। क्लियर, आपने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड किया। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हो रहा था, बीओएस यहाँ पे आपका वेरीफाइड हो रहा था, बीओएस आपका यहाँ पे वेरीफाई हो रहा था। क्लियर है? ओके, इसके लिए आप देखो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वेरीफाई किया, बट एक चीज को नोटिस करो, ऊपर की तरफ तो हाई बनाया, बट नीचे की तरफ इसने एक स्विंग भी बनाया। ओके, नीचे का जो लोअर पॉइंट है ना, ये क्या हो गया? इसका स्विंग हो गया। ओके, तो इसमें स्विंग कौन सा हो गया? सबसे पहले एक तो ये पॉइंट इसका स्विंग हो गया। ओके, एक पॉइंट भाई ये इसका स्विंग हो गया, दूसरा स्विंग भाई इसमें कौन सा बना हुआ है? ये वाला स्विंग बना हुआ है। ओके, इसमें भाई 2 पॉइंट मार्केट में स्विंग बने हुए। ओके, अब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? मार्केट में चौक कब होगा? जब मार्केट जाता है यहाँ से, मान लो अब मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। ओके, नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है और मार्केट मान लो अगर भाई यहाँ से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है और यहाँ से भाई ऊपर नहीं जाए, और यहाँ से नीचे ही आके भाई नीचे के आते भाई ये वाला लो, जो प्रीवियस फोर होगा ना, फोर, इसको भाई ब्रेक करता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, ओके, इसको ब्रेक करता है, तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ओके, यहाँ पे भी अपने जो बीओएस मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, वहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल बताए थे, तो ये इसमें भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट रूल रहने वाले। इंपॉर्टेंट रूल में सबसे पहला रूल रहने वाला कि भाई कैंडल क्लोजिंग। यहाँ पे जब भी मार्केट में आके भाई नीचे की तरफ कैंडल क्लोजिंग होता है ना, कैंडल क्लोजिंग इस तरीके से, तो वो बोला जाता है चौक। ठीक है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर वेरीफाई हुआ। ओके, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर वेरीफाई कब होगा? मार्केट में यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। अब भाई अपन ने भाई अप ट्रेंड में समझा, अब इसको अपन डाउन ट्रेंड में भी समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, दिस लेवल मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ प्रॉपर आया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ आया। अब देखो एक तो लेवल ये रहा, दूसरा लेवल मार्केट में ये रहा। सही है? ओके, मार्केट अब देखो मार्केट में अपना ब्रेकआउट क्या हो रहा था? ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा था। देखो डन, ब्रेकआउट मार्केट में यहाँ पे हो रहा था। डन। ओके, यहाँ पे दो ब्रेकआउट हुए थे। मार्केट जैसे ही भाई आपको ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ओके, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, मार्केट में प्रीवियस हाई, जो प्रीवियस हाई बना था ये वाला, अगर इसके ऊपर जगह क्लोजिंग कर देता ना, मार्केट में बनेगा चौक। मार्केट में क्या बनेगा? चौक बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे जब भी होगा ना, आप इसको बोलोगे चौक। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अपन इसे इसको समझने वाले कैसे? अब देखो मार्केट में क्या हो रहा था, अभी अपन इसको सही तरीके से समझते हैं। देखो अब यहाँ पे अपन समझने वाले चौक कौन सा है, उससे पहले अपन देखो मार्केट को पूरा स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट में ये क्या हुआ, मार्केट में ये वाला पॉइंट क्या था, मार्केट में ये वाला पॉइंट, मार्केट में देखो लोअर पॉइंट था, अपन इसको लोअर लो फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको नॉर्मल लो फाइंड कर लेते, ये लो बना मार्केट में। ओके, ये मार्केट में क्या बना भाई? मार्केट में लो। ओके, ये लो बना। अब देखो मार्केट जैसे ऊपर की तरफ आ रहा था भाई, मार्केट का पुराना स्विंग कौन सा था? ये वाला स्विंग था। ठीक है, ये वाला स्विंग था। अब भाई ये वाला स्विंग कैसे भाई? ऑर्डर ब्लॉक में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्विंग बना हुआ है।
ठीक है। अब वो स्विंग बनने के बाद मार्केट में गया और यहाँ से जाके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। कैंडल ने भाई क्लोजिंग अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे भाई अपन प्रीवियस स्विंग ये इसको देख रहे हैं, यहाँ पे भाई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो पहला चीज अपना बी ओ एस के हुआ, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर अपना पहला यहाँ पे बना। बी ओ, 1 सेकंड, बी ओ एस, ओके। आपका यहाँ पे एक बना। अब भाई अगर अपन आगे की तरफ चले भाई, पहला भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। चलो ठीक है, अब भाई इसमें देखो अपना भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद वापस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो मार्केट में एक बार ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, बीसी के इसी प्राइस के ऊपर की तरफ। क्लियर, क्लियर, देखो क्लियर आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ऊपर की तरफ, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया, नीचे की तरफ आया, वापस अपसाइड में गया, नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब नीचे की तरफ आया, वापस यहाँ से अपसाइड में गया। ओके। अब यहाँ पे देखो मार्केट में एक और भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये वाला, ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में हो रहा है। ओके। तो भाई ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, आपको देखो सबसे पहले हर एक रूल को ध्यान से समझना है। मार्केट में ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो भाई ये हुआ भाई आपको ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, भाई आप ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के साथ रूल लगाओ आप, ठीक है। तो भाई अगर इसमें देखोगे तो कैंडल क्लोजिंग तो हो रहा है, बट अगर आप इस लो से इस लो को अगर फाइंड करते हो, मान लो अगर मैं इस लो से इस लो को फाइंड करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो मार्केट में अगर 33% या 35% के पास आया हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई ये भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर स्ट्रक्चर है, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, कौन सा लेवल, पहला भाई यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, दूसरा लेवल ये वाला भाई फेलियर है। ओके। तो अब भाई क्या होने वाला है? भाई फेलियर है, बट क्या है, जब भी मार्केट इसके नीचे भाई क्लोज करेगा तो भी भाई मार्केट में चौक तो होगा। बट यहाँ पे क्या है भाई, जब मार्केट यहाँ पे भाई फेलियर, अगर फेलियर को भाई ब्रेक करता है ना, तो मार्केट में वापस बायर बन सकता है, क्योंकि फेलियर है मार्केट में, ये वाला लेवल फेलियर लेवल होने वाला है। ओके। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ भाई ये हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने अपना अगला हाई बनाया ही नहीं, ना तो क्लोजिंग दिया, कुछ नहीं दिया। ओके। अब अगर अपन आगे की तरफ चले भाई, आगे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने अपना अगला हाई बनाया ही नहीं। क्लियर, डन। यहाँ पे हायर नहीं बना, बट फिर अगर आगे की तरफ वापस चले ना अपन, तो यहाँ पे आगे की तरफ जाने पे भाई अपने को ये अपन इसको आगे की तरफ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर चलेंगे ना, तो भाई अपने को यहाँ पे एक कैंडल कैंडल क्लोजिंग देखने को मिला है, ठीक है। अब ये कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, बट अगर अपन प्रीवियस जो पहले ब्रेकआउट था, यहाँ से अगर अपन इसको फाइंड करें, ठीक है, इसको फाइंड करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने ऑलरेडी 33% का ड्रॉ डाउन भी दिया। ओके, और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी दिया। अब कैंडल क्लोजिंग पे देखो मार्केट ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बनाई, यहाँ पे ध्यान से समझना। जब अपन ने एक चीज को समझा था, कैंडल क्लोजिंग पे भाई कैंडल क्लोज होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। तो वीक बनाने के बाद कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कहाँ पे हुआ, आपका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ओके, तो आपको इस तरीके से आपको फाइंड करना, और आपको भाई इसको फाइंड करके बीओएस लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने हर पिछले स्विंग पे भाई लिख दिया, पिछला स्विंग जो भी बना बना था ना, जैसे आप भाई यहाँ पे स्विंग, पिछला स्विंग क्या था अपना, ये वाला स्विंग था अपने भाई, पिछले के स्विंग कौन से हो गए, ये वाले सारे स्विंग्स हो गए। ओके, ये सारे स्विंग हो गए अपने। अब जब मार्केट जाके पिछला जो अपने व्हाइट लाइन आ रही है ना, इसको जब भी जाके ब्रेक डाउन करेगा ना, तो भाई ये क्या हो गया, ये भाई अपना होने वाला है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए अपन चलते हैं आगे की तरफ, जैसे मार्केट अब देखो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू किया, नीचे की तरफ आने का शुरू किया, जैसे भाई फर्स्ट में आके, अब अगर देखें यहाँ पे आके भाई मार्केट ने पहले चीज अपने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है। ओके। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्केट में हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, तो आप इसको बोलोगे चौक। ओके। आप इसको भाई आराम से आप इसको चौक बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है। आप इसको भाई आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, बट एक चीज को समझना है मेरे भाई, ठीक है। आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, बट एक चीज को समझना भाई, यहाँ पे भाई मार्केट में होने वाला क्या है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब अपने को क्या फाइंड करा रहा है मार्केट, कि भाई मैं अपना ट्रेंड को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अपन ने समझा था। अब भाई ट्रेंड चेंज करूंगा तो भाई क्या होगा भाई, अब वापस समझना। अब भाई इसमें भाई नीचे की तरफ भाई लोअर पॉइंट मार्केट ने ये बना लिया। ओके, तो पहला चीज मार्केट ने ट्रेंड चेंज शुरू कर चुका है ये वाला पॉइंट से। ओके, तब भाई ये वाला पॉइंट क्या रहने वाला अपना, ये वाला पॉइंट भाई इसने लो बनाया, इसके बाद ऊपर की तरफ गया, वापस आकर नीचे की तरफ क्लोजिंग का। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया वापस। ओके, यहाँ पे वापस नीचे की तरफ आके क्लोजिंग कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियर क्लोजिंग कर रहा है ना, तो क्लोजिंग करते हैं मार्केट में, अगर देखो यहाँ पे क्या बना अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बना मार्केट में, क्लियर। अब अगर अपन वापस चले, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, तो वापस मार्केट में अगर देखो, तो भाई इसने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे किया, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब भाई अब बोलोगे भाई यहाँ पे क्या नहीं किया, यहाँ पे क्या नहीं किया, यहाँ पे क्या नहीं किया। ओके। अब मार्केट में अगर अपन एक चीज को समझे ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मीथ बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखना। मार्केट में अगर यहाँ से अगर लेवल देखो ना, यहाँ से लेवल, तो भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ मार्केट में, यहाँ पे हुआ था। ओके, यहाँ पे हुआ था, बट अगर मैं इसको फाइंड करूँ,
अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ठीक है। अगर मैं इसको फाइंड करूँ, कौन से लेवल को फाइंड कर रहा हूँ मैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, मैं अगर ये वाला लेवल लेके फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लेवल, तो भाई मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा। मेरा देखो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से लेके भाई यहाँ तक फाइंड करूंगा। सॉरी, मैं इसको लूंगा यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ तक फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मैं 33% का भाई इसमें जो हायर प्राइस देख रहा हूँ, 33% का मार्केट ने हायर प्राइस दिया तो नहीं है भाई, ऑलरेडी कंप्लीट दे चुका है। तो अपना भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर अपन कितना सा ड्रॉ करेंगे, अपन बस इतना सा ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अपन बस इतना सा ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ पे बस इतना सा। ओके। अब ड्रॉ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाद में तो अपन ट्रेड करेंगे ना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पे, तो भाई आपको एक चीज को समझना, पहले आपको ड्रॉ सही तरीके से करना सीखना। ओके। तो अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, इसको भाई यहाँ पे हुआ। इसको अगर सही पे समझोगे ना, तो समझो मेरे भाई, कैंडल क्लोजिंग यहीं पे दे रहा था, बट उसके बाद देखो यहाँ पे वीक बना था, इसके बाद ये भी वीक बना था, क्लोजिंग जाके यहाँ पे दिया। इसीलिए अपने बीओएस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मार्केट देखो भाई, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट वापस यहाँ पे नीचे की तरफ आया, बट इसी प्राइस पे अगर ऊपर की तरफ गया तो वापस जाके इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो अपना सेकंड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी यही पे हो रहा। तो अपना भाई इंपॉर्टेंट क्या, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके। अब भाई पुरानी लेवल से आप समझो, मार्केट ने अपना चेंज, मार्केट में चेंज कैरेक्टर चेंज होने वाला, मार्केट ने कब बता दिया, मार्केट ने ये भी बता देता। ओके, चौक बनना था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो मार्केट यहाँ से पे कितना नीचे की तरफ आया। अगर मैं आपको बताऊं तो चौक बनना कब था मार्केट में, अगर बात करें अभी, ये जब अप ट्रेंड आया था उसके बाद चौक बना था 3 मई को। ओके, 3 मई को चौक बना था। और अभी अगर यहाँ से देखा जाए तो भाई अभी हो गया 4 मई, अपना 2 दिन। 2 दिन में मार्केट यहाँ पे 1,000 पिप गिरा। ओके। अगर कोई बंदा अगर 3 मई को भी चौक देके अगर वेरीफाई कर लेता भाई, इसके डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका और उसने डाउन साइड की एंट्री करनी शुरू कर दी होती ना, भाई वो 1,000 पिप उसके लिए था। ओके। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भाई बीओएस बना, तो उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया और वापस ऐसे नीचे की तरफ आया। ओके, नीचे की तरफ ये इस लाइन तक आया। ओके, तो समझो भाई ये वाला लाइन क्या था, वापस इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखना, मैंने इस लाइन के लिए बोला था। मैंने बोला था ये वाला लाइन थोड़ा फर्जी है, मतलब कि थोड़ा सा वीक कमजोर है, और ये वाला लाइन थोड़ा स्ट्रांग है। ओके, तो अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले स्ट्रांग लेवल तक आया। ओके, स्ट्रांग लेवल तक आया, और यहाँ पे भाई मार्केट में कौन सा लेवल बना था, ये लोअर लेवल बना था। यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, अब नहीं हुआ। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, ये से मार्केट में वापस बायर आ गया। क्यों बायर आया भाई, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे से मार्केट में बायर बन गया वापस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ से वापस बायर बन गया। ओके। अब यहाँ से मार्केट में बायर क्यों बना, समझना। तो उसके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ये वेरीफाइड था। ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वेरीफाइड नहीं बन रहा था। ओके, तो इसीलिए भाई ये पहले भाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो वेरीफाइड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर था ना, वहां तक गया और वहां की भाई लिक्विडिटी ली और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो इस तरह से भाई आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो चौक एंड बीओएस को। मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाया, आप जाओ अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ करो। अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।